नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी अर्थात ACF RFO 2017 इंटरव्यू प्रोग्राम 2020 फर्स्ट डे इंटरव्यू 1 सितंबर 2020 का ये इंटरव्यू क्वेश्चन से संबंधित वीडियो तैयार किया गया है एनके स्टडी द्वारा। अगर आपको दोस्तों यह पसंद आता है तो इसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। उससे पहले अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश PCS 2018 का जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा था 15 जुलाई 2020 से जो स्टार्ट हुआ था, अगर आप उसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो एनके स्टडी के प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। PCS 2020 इंटरव्यू के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, या फिर इसके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी इंटरव्यू प्रोग्राम 2020 अर्थात जो 2020 में इंटरव्यू प्रोग्राम हो रहा है, और ये जो है कि 2017 की वैकेंसी थी, और ये फर्स्ट डे अर्थात 1 सितंबर 2020 का इंटरव्यू है। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के बारे में कुछ बताना है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी का देहावसान पिछले 2-3 दिन पहले हो गया था। उसी के संबंध में जो 1 सितंबर 2020 को इंटरव्यू पूछा गया था में प्रणब मुखर्जी जी छाए रहे थे, तो उन्हीं के बारे में कुछ 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे है कि पूछा गया था कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के बारे में कुछ बताना था। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनके क्या क्या योगदान थे उसके बारे में भी बताना था, अर्थात राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए प्रणब मुखर्जी जी के क्या योगदान थे उसके बारे में भी डिटेल से बताना था। जो तीसरा प्रश्न ही उनसे रिलेटेड है, पूछा जा रहा है कि उनके द्वारा लिखित अंतिम किताब का नाम क्या था, अर्थात पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा लिखित अंतिम किताब कौन सी थी और उसका नाम बताना था। तो ये 3 प्रश्न प्रणब मुखर्जी जी से संबंधित हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि राफेल के बारे में कुछ बताना है। और राफेल जो है कि बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, और भारत ने भी 5 राफेल फ्रांस से प्राप्त किए अभी हाल ही में, तो उसी के संबंध में प्रश्न पूछा गया था कि राफेल के बारे में आपको बताना था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि भारत चीन सीमा पर इस समय चल रहे टकराहट को स्पष्ट करना है कि भारत और वह चीन के सीमा पे जो इस समय टकराहट चल रही है, लगातार जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, उसके क्या कारण हैं, क्यों टकराहट हो रहा है, इस पर प्रश्न पूछा गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आच्छादित है। चूँकि यह जो इंटरव्यू चल रहा है सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर जो है कि वन क्षेत्र से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न नंबर 6 यही कह रहा है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आच्छादित है। प्रश्न नंबर 7 इसी को आगे की ओर बढ़ा रहा है, और उसमें पूछा जा रहा है कि इस मामले में टॉप 3 राज्य कौन कौन से, अर्थात किस राज्य में टॉप 3 वो राज्य कौन से हैं जहाँ पे वन क्षेत्र का प्रतिशत अधिक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8, हाल फिलहाल में किन किन प्रमुख व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, अर्थात अभी रिसेंटली बहुत से प्रमुख व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, जिनमें से प्रणब मुखर्जी जी भी एक थे। तो आपको बताना है कि वो और कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि संविधान में वन क्षेत्र से क्या कोई अनुच्छेद वर्णित है। तो यह संविधान से प्रश्न है, लेकिन संविधान के प्रश्न को डायरेक्ट न पूछकर उसमें बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि क्या कोई वन क्षेत्र से भी संबंधित अनुच्छेद संविधान में वर्णित है, अगर है तो उसके बारे में बताना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर कि चीन पर हो रहे भारत सरकार द्वारा डिजिटल स्ट्राइक कहाँ तक ठीक है। जब से चीन और भारत के बीच तनाव LAC पर शुरू हुआ है, फिर कोविड-19 है, तो इसी सब को देखते हुए फिर भारत सरकार ने उस पर डिजिटल स्ट्राइक किया है। तो यही प्रश्न पूछा गया था कि क्या डिजिटल स्ट्राइक सही है भारत सरकार द्वारा जो चीन पे किया गया है, अर्थात उसके बहुत से ऐप्स को बैन कर दिया गया है, तो ये कहाँ तक वाजिब है भारत के लिए।
प्रश्न नंबर 11, अभी नेपाल हमारे लिए खतरा है या सब कुछ ठीक है? तो नेपाल भी जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, इधर नेपाल भी अपनी आंख दिखाता है कभी कभी। तो इसी से संबंधित प्रश्न है कि क्या नेपाल भी हमारे लिए खतरा है या फिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसको हम सामान्य तरीके से लें। तो इसी पे प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि कोविड-19 का सार क्या है, अर्थात कोविड-19 के संपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसकी स्थिति को स्पष्ट करना था कि उसका सार क्या है। प्रश्न 13, इस समय भारत में क्या चल रहा है? तो भारत में कौन सी सिचुएशन है, लॉकडाउन के दौरान कौन सी सिचुएशन है, या फिर अनलॉक जो जिस प्रकार से अनलॉक किए जा रहे हैं तो उसमें किस प्रकार का सिचुएशन है, क्या क्या भारत में चल रहा है, तो उसके बारे में डिटेल से बताना था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है, उसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के वन स्थिति को स्पष्ट करना है। चूँकि वन क्षेत्रीय अधिकारी का ये इंटरव्यू चल रहा है तो वन से प्रश्न पूछा जाना लाजमी भी है कि उत्तर प्रदेश के वन स्थिति को यहाँ पे स्पष्ट करना है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि 5 सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्यों के नाम बताना है कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि आप जहां से आए हैं क्या वहां वन क्षेत्र पर्याप्त है? अर्थात जिस अभ्यर्थी से यह प्रश्न पूछा गया था वो उसके होम डिस्ट्रिक्ट से यह प्रश्न पूछा गया था कि आप जहां जिस ज़िले से, उत्तर प्रदेश के जिस ज़िले से आते हैं क्या वहां पे वन क्षेत्र पर्याप्त है या कमी है, या फिर जो है कि संपूर्ण भारत का जो एवरेज है उससे ज़्यादा है। इसी के संबंध में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 17 भी पूछा गया था उसी से संबंधित कि वहाँ पर्यावरण प्रदूषण कितना है, क्या वहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण है तो कितना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। सांस लेने लायक वातावरण है कि नहीं, अर्थात ये अभ्यर्थी के होम डिस्ट्रिक्ट से प्रश्न पूछा गया था। ये तीनों ही प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18। और प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया था कि सांस लेने लायक आपके होम डिस्ट्रिक्ट में वातावरण ठीक ठाक है अथवा नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि 50 साल की अवस्था का एक पेड़ लगभग कितना ऑक्सीजन दे देता है? तो इसमें अभ्यर्थी से पूछा गया था कि अगर मान लीजिए एक पेड़ की आयु उम्र 50 वर्ष है तो वो 50 वर्ष की उम्र तक लगभग कितना ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए थे। चूँकि ज्ञात है कि ये वन क्षेत्रीय अधिकारी, वन संरक्षक का जो है कि इंटरव्यू है तो इसमें वन से संबंधित प्रश्न पूछा जाना लाजमी था। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए यहाँ वन से भी प्रश्न पूछे गए थे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि लॉकडाउन में पर्यावरण पर क्या असर पड़ा है। चूँकि ये जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो यूपी पीसीएस का जो इंटरव्यू चल रहा था, 15 जुलाई से जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था उसमें भी लगभग ऐसे ही प्रश्न देखने को मिले थे कि लॉकडाउन में पर्यावरण का क्या असर पड़ा है, लॉकडाउन में पर्यावरण की स्थिति संभली है या फिर उससे ज़्यादा क्षति हुई है या फिर कम हुई है। तो इसकी ओर को, इस स्थिति को स्पष्ट करना था इसमें। प्रश्न नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि कोई सुझाव जिससे इस महामारी से बचा जा सके। तो ये भी प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न जो मिलते जुलते थे यूपी पीसीएस में भी पूछे गए थे और इसमें भी प्रश्न पूछे जा रहे थे उसी से मिलते जुलते प्रश्न कि कोई आपके पास सुझाव है कि इस महामारी से बचा जा सके। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभाव को वर्णित करना है। तो जब से कोविड-19 की स्थिति उत्पन्न हुई है तो भारत के अर्थव्यवस्था पे जो जो नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं उसकी स्थिति को यहाँ पे जो है कि बताना था। अभी भारत सरकार द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जीडीपी को लेकर, जिसमें कहा गया था भारत की जो जीडीपी है पिछले एक क्वार्टर का, अर्थात अप्रैल से जून तक के क्वार्टर का जो स्थिति है उसमें जो जीडीपी है वो भारत का -23.9 रहा है, जो कि बहुत ही कम है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है।
इस अंतिम प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्या इस महामारी में कोई सकारात्मक पक्ष भी सामने आया है। चूँकि नकारात्मक पक्ष तो बहुत से सामने आए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जो है कि -23.9 पर आ चुकी है। बहुत से सेक्टर्स बंद हो चुके हैं, नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। तो बहुत से नकारात्मक पहलू थे जिनको ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्यात किया जा सकता है। लेकिन इस दौरान क्या कोई ऐसा सकारात्मक पक्ष भी भारत के सम्मुख उत्पन्न हुआ है जिसे आप जो है कि इसका जवाब देना चाहेंगे। तो इस बारे में यह प्रश्न पूछा गया था कि इस महामारी में कोई सकारात्मक पक्ष भी सामने आया है, तो अगर आया है तो वो कौन कौन से सकारात्मक पक्ष हैं जिसे आप यहाँ पे बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिसे ACF-RFO का भी कहते हैं, 2017 का यह इंटरव्यू था जो कि 2020 में 1 सितंबर 2020 को स्टार्ट हुआ है और ये फर्स्ट डे का जो है कि इंटरव्यू था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देख रहे थे इसको लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी से संबंधित इंटरव्यू प्रोग्राम से संबंधित दूसरा वीडियो होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए NK स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।